सबको नमस्कार जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम बताने जा रहे हैं, अभी जो एकादशी आ रही है 25 जनवरी सैटरडे के दिन, उस एकादशी का नाम है सटतीला एकादशी। इस एकादशी का बहुत ही ज्यादा महात्म्य है, क्योंकि लालव्य मुनि ने पुलस्त्य ऋषि से एक प्रश्न किया कि हे प्रभु, एक ऐसा मार्गदर्शन दीजिए, इस कलयुग में इतना पाप होता है, इतनी पीड़ा होती है, सब प्रकार से लोग पर पीड़न में व्यस्त हैं, फिर भी उनका कल्याण कैसे होता है, उनको क्यों तकलीफें नहीं आती है, उनको क्यों पीड़ा नहीं होती है, उनको क्यों भगवान माफ कर देते हैं। तब पुलस्त्य मुनि ने कहा कि उसका कारण एक ही है कि जैसे जितना भी गलत काम करो, लेकिन ऊपर वाला जो है ना, उसके हाथ में न्याय की छड़ी है। जब न्याय करेंगे तब पता भी नहीं चलेगा। लेकिन पुलस्त्य मुनि कहते हैं कि एक सटतीला एकादशी है, उस एकादशी का अगर दिल से फास्ट करे, उपवास करे, और इसका नाम ही है सटतीला, यानी तिल होते हैं, वो तिल का उपयोग 6 प्रकार से इस दिन करना चाहिए। सटतीला एकादशी के दिन तिल का उपयोग तो कि पहला उपयोग स्नान करने में करना चाहिए, यानी जब हम स्नान करते हैं तो थोड़ा हाथ में तिल लेना है और पूरी बॉडी पर लगा देना है पानी के साथ। दूसरा उपयोग करना चाहिए, तिल को कोई गमले में डाल के उसका तिल को उगाना चाहिए। और तीसरा है, तिल से हवन करना चाहिए, तिल से आहुति देनी पड़ती है और तिल से तर्पण करते हैं। और 5वां है, तिल का भोजन करना पड़ता है। और 6वां है, तिल का दान करना है। इस प्रकार से अगर उसी दिन एकादशी के दिन तिल का दान देते हैं तो समझना कि भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। जितना भी हो, लेकिन भगवान उनको मोक्ष देते हैं, उनको शांति देते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं। तो इस सटतीला का महात्म्य है। तो उसकी एक कथा भी है। उसमें एक ब्राह्मण की लड़की थी, उसका वो भगवान में बहुत मानती थी, विष्णु भगवान की परम भक्त थी, एकादशी का व्रत करती थी, सब प्रकार से अपना जीवन आध्यात्मिकता से बिता रही थी। एक दिन उसने एक नियम लिया कि चलो 1 महीने तक मैं तपश्चर्या करती हूँ, व्रत करूंगी, जप करूंगी, तप करूंगी, दान करूंगी, पुण्य करूंगी, उपवास करूंगी, सब कुछ। 1 महीने का व्रत लिया। व्रत लेने के कारण उनके शरीर में कुछ उपवास बहुत कर लिए तो शरीर में ऊर्जा नहीं रही, बहुत क्रूश हो गई थी, बहुत पतली हो गई थी, उनके शरीर में बहुत जैसे बोलते हैं एनर्जी कम हो गई थी। और एक दिन लेकिन वो व्रत करती थी तो उसको कोई ब्राह्मण है, साधु है, संत है, उनको कोई न कोई प्रकार से उनको खुश करना चाहिए। लेकिन उसने कुछ किया नहीं, ओनली भगवान की पूजा करी। और दूसरा जो प्रकार होता है भगवान जी को प्रसन्न करने में, वो एक भी प्रकार उन्हें स्वीकार नहीं किया। एक दिन ऐसा हुआ, भगवान विष्णु ने सोचा कि ये ब्राह्मण कन्या का तो मेरे को कल्याण करना पड़ेगा। साक्षात भगवान एक भिक्षुक के रूप में उनके घर के पास आए और उनके बोला, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। और तब उनके घर में से कुछ नहीं लाई वो कन्या, लेकिन एक जो मिट्टी का कुछ कटोरा था, वो कटोरा लेके आई और उनको झोले में दे दिया। भगवान विष्णु ने कुछ बोला नहीं, तथास्तु करते वो निकल गए, वैकुंठ में विराजमान हो गए। जब इस कन्या का भी अंतिम समय आया
और अंतिम समय आया, इतना व्रत किया था, इतना जप किया था, और ऐसी कन्या उनको भगवान ने स्वर्ग में उनको स्थान दिया। क्योंकि जब भगवान साक्षात भिक्षा मांगने के लिए गए थे तो उनको एक कटोरा दिया था मिट्टी का, तो भगवान ने भी ऐसा एक मिट्टी का बड़ा मकान दे दिया, लेकिन उसमें कुछ खाने का नहीं था, कुछ पीने का नहीं था, कोई सामान नहीं था, खाली घर था। तो वो तो भगवान विष्णु जी के पास आई और भगवान विष्णु जी के साथ मीठा कलह करने लगी कि प्रभु, मैंने तो आपकी बहुत पूजा करी है, व्रत जप तप या सब कुछ किया हुआ है, आपने मेरे को ऐसा क्यों खाली घर दिया है। तो भगवान ने कहा कि तुमने किया तो सही, लेकिन सततीला एकादशी के दिन जो शास्त्र में लिख बताया हुआ है उसी अनुसार तुमने व्रत नहीं किया, इसके लिए तुम्हें ये ऐसा खाली घर मिला है। फिर भगवान ने सततीला विधि बताई। सततीला और सततीला विधि के अनुसार उन्होंने उसका उपवास किया, व्रत किया, जप किया, और भगवान ने वो भी बात बताई, तुम घर में जाओ और तुम्हारे पास देव कन्या आएंगी और आपका घर खिटखिटाएगी, तब आपको घर नहीं खोलना है, लेकिन वो कन्याओं से बोलना है आपको कि आप अगर अंदर आना चाहती हो तो आप मेरे को सततीला एकादशी की व्रत की कथा बताइए। और व्रत की कथा, वो द्वार बंद था, वो जो कन्या थी वो घर में थी और जो देव कन्याएं थी वो बाहर खड़ी थी। देव कन्याओं ने इतना बढ़िया वर्णन किया सततीला एकादशी का, और वो कन्या सुनती गई और व्रत तो किया हुआ था, लेकिन जब जैसे ही कथा सुनती गई देव कन्या के द्वारा, तो घर में जो भी कमियां थी सब कुछ अंदर आ गया। यानी सब लौकिक जो चीजें नहीं थी वो सब लौकिक चीजें भी आ गई, और भगवान की कृपा से वो कन्याओं का पैर छुआ और देव कन्याओं से नमस्कार किया। और ये जो वे बोलते सततीला एकादशी, उसी दिन अगर दिल से, भाव से, श्रद्धा से भगवान जी का पूजन करते हैं, तिल का दान करते हैं, और ऐसे ही जो शास्त्र के अनुसार अगर ये सततीला एकादशी करते हैं तो समझना भगवान विष्णु भगवान की कृपा होती है। तो आप सबको नमस्कार, जय श्री कृष्ण। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप सब्सक्राइब करिए और दूसरे को शेयर करिए, क्योंकि हम एकादशी व्रत करते हैं लेकिन उसका महिमा नहीं होता है कि एकादशी क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, उसकी स्टोरी हमको पता नहीं होती है, तो वो एक व्रत करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो अगली आने वाली एकादशी है, उनका भी हम वीडियो आपको बताएंगे, ताकि आपको पता चले कि हर एकादशी की वैल्यू होती है, उसका महिमा होता है, और महिमा जानने के साथ अगर एकादशी करते हैं तो उनका प्रभाव एक अलग होता है। तो आप सबको नमस्कार, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय।